सोलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से काफ़ी स्टूडेंट लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर मैं किस तरीके से फिजिक्स में पास हो सकता हूं, क्या ट्रिक लगाऊं, क्योंकि मेरी कोई भी पढ़ाई नहीं हुई है। आज के इस वीडियो में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है दोस्तों, मैं आपको वो ट्रिक्स बताने वाला हूँ। अभी अप्लाई करके ज़रूर से जाइएगा, काफ़ी कम समय है आपके पास, लेकिन अगर आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम 2 बजे से है। ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूँ लगभग 8 से साढ़े 8 बजे के बीच में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तभी 4 से 5 घंटे हैं दोस्तों, 5 घंटे आपके लिए सफिशियंट हैं। 5 घंटे आपके लिए सफिशिएंट है दोस्तों। 100% कुछ ना कुछ आप करके आएंगे। क्या प्रोसेस करना है, क्या करना है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक वॉच करिए, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल दोस्तों आपके लिए होने वाला है। बाकी दोस्तों आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो इसके लिए आप लाइक जरूर से कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपको यहाँ पर काम करना है दोस्तों, सबसे पहला काम आप लोगों को ये जो दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों, ये सारे प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इन सभी प्रश्नों को मैंने कराया है, वो वीडियो आप अच्छे तरीके से देखिए। एक नंबर के एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं दोस्तों, ये आप ध्यान रखिए। तो आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन बैंक को उठाइए दोस्तों, क्वेश्चन बैंक को उठाइए। जो भी स्टूडेंट रखे हैं, आप जो भी रखे हैं दोस्तों, सभी चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 30 से 40 दोस्तों आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होंगे। उन सभी प्रश्नों को रट डालिए दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर का ही आता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, प्रीवियस ईयर का ही आता है। तो उन सभी प्रश्नों को रट डालिए। देखिए, मैं सबसे ज़्यादा मैं आपको जो बताता हूँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो एग्जामिनर आपके चेक करते हैं, वो 1 नंबर के ही क्वेश्चन को चेक करते हैं। भैया 1 नंबर के क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं या फिर नहीं। अगर आपने 1 नंबर के सही कर दिए, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, इन सभी क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ दोस्तों, तो वो वीडियो आप जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर टोटल 5 यहाँ पर बहुविकल्पी नहीं, तो यहाँ पर 6 बहुविकल्पी हैं दोस्तों। 6 बहुविकल्पी आपके यहाँ पर इसमें पूछे गए हैं। तो यहाँ से 6 नंबर आपके तो पूरे के पूरे कन्फर्म होंगे ही होंगे। और अगर आप ये 6 सही कर देते हैं दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नीचे ये क्वेश्चन दोस्तों, ये जो है 1-1 नंबर के, ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ दोस्तों। इन सभी क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप वो वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो यहाँ पर भी आपके 6 हैं, तो 6 प्लस में 6 दोस्तों कितने हो गए आपके, 12 हो गए दोस्तों, 12 हो गए। 12 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। इसके बाद दोस्तों ये वाला यहाँ पर ये क्वेश्चन भी दोस्तों मैं करा चुका हूँ, ये वाला भी करा चुका हूँ, ये वाला भी करा चुका हूँ। तो आप उन क्वेश्चंस उन वीडियोस को भी जाके देख लीजिएगा। ये वाला भी करा चुका हूँ और ये वाला भी करा चुका हूँ। तो ये पूरे पेपर को मैं करा चुका हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको भैया अपने क्वेश्चन बैंक को उठाना है, और उसमें जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना है। सिर्फ 1 नंबर के क्वेश्चन को ही यहाँ पर लिखना है। 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको रट डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 150 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। 100 से 150 क्वेश्चन रटने में आपको महज 1 घंटे ही लगेंगे, 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। बस देखना है दोस्तों कि क्या ऑप्शन सही है, उसी को रट लेना है। फिर आपको जब भी जैसे ही ऑप्शन इसमें दिखाई दे, आप वही ऑप्शन टिक कर देंगे। ये ट्रिक आपको लगाना है। पहले आपको देखना, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 नंबर यहाँ पर आपका फिक्स हो जाएगा 100%। अब 12 नंबर आप पहले फिक्स कर लीजिए, रट के जल्दी से आप करिए दोस्तों, जिससे कि आपका यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाए। तो ये आप जरूर से करिए। आगे आपको बताते हैं दोस्तों, आगे ट्रिक क्या लगाना है। जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर में मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है दोस्तों, तो क्या करेंगे आप। अब इसके लिए आपको ट्रिक क्या लगाना है, ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यंग के द्विस्लिट की न्यूमेरिकल यहाँ पर है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि यंग वाले चैप्टर के कोई न्यूमेरिकल को आप उठाइए और उसको अच्छे तरीके से लगाना चाहिए। एक न्यूमेरिकल बस आप लगाना सीख लीजिए दोस्तों। एक न्यूमेरिकल तो आप सीख ही सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं दोस्तों। यंग के कोई भी न्यूमेरिकल को आप लगाना सीखिए, पहले आप लगाना सीखिए दोस्तों। अगर आप उनको लगाना सीख गए, आपके दिमाग में फीड हो गया कि भैया यंग ये फार्मूला लगता है, ये इस तरीके से लगता है। मान लीजिए यहाँ पर यंग से रिलेट करके कोई न्यूमेरिकल आ गया दोस्तों, यहाँ पर ये वाला आपको नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो प्रोसेस क्या करेंगे आप, वही वाला न्यूमेरिकल जो आपने सीखा है दोस्तों, सबसे पहले यंग के द्विस्लिट यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्रयोग में पर्दे का अनुपात, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर वो वाला स्टेप आप अपनाएंगे जो आपको आता है, वो वाला आप अगर लिख देंगे दोस्तों, 100% आपको नंबर मिलेंगे, कोई भी नंबर कटेगा नहीं। बस आपको ध्यान देना है, ट्रिक यही लगाना है कि पहले आपको ये ऊपर वाली चीज़ें लिखनी, जैसे कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे का अधिकतम या न्यूनतम अनुपात ये है। फिर आप लिखेंगे ज्ञात करना है स्लेटों की चौड़ाई का अनुपात। इतना लिखिए, बाकी आप अपना प्रोसेस अपनाइए, 100% आप पास होंगे दोस्तों, कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता है। अगला है कि एक तार का प्रतिरोध इतना है, तार को खींचकर आधी कर दी गई है, नए तार का प्रतिरोध। तो दोस्तों प्रतिरोध के चैप्टर से भी आपको फार्मूले याद करने हैं। बहुत ही आसान फार्मूले होते हैं दोस्तों प्रतिरोध वाले। एक किसी न्यूमेरिकल को उठाइए और पहले उसको लगाना सीख लीजिए। फिर आप लिखेंगे दोस्तों कि तार का प्रतिरोध क्या है। यहाँ से देखिए, लिखने का जो ट्रिक होता है वो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या ख, दूसरे का
तीसरे का ख, फिर लिखेंगे तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार को खींचकर आधा कर दिया गया है, तो इसका मतलब लंबाई इसकी L/2 हो गई है। अब नए तार की लंबाई L डैश ज्ञात करना है L डैश। इस तरीके से आप लिख देंगे। बाकी जो स्टेप आपने पढ़ा है दोस्तों, अगर आपको नहीं आ रहा है ये न्यूमेरिकल तो आप वो वाला स्टेप अपना सकते हैं। पूरे नंबर मिलेंगे, कभी कभी यहाँ पर कट भी सकते हैं, तो 1 नंबर तो 100% आपको इतनी चीज़ें करने पर मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों स्टेप मार्किंग होती है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर फॉलो करिए। सेम इसी तरीके से दोस्तों एक प्रोटॉन एक अल्फा कण से एक समान चुंबकीय बेंच में लंबवत प्रदर्शित करता है परिक्रमण कालों का अनुपात। तो दोस्तों परिक्रमण काल क्या होता है? परिक्रमण काल बहुत ही आसान परिभाषा है दोस्तों, 1 से 2 लाइन की यहाँ पर परिभाषा है। अगर नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन दोस्तों, परिक्रमण काल की परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, इसमें आपको नंबर 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो ये ट्रिक आपको लगाना है दोस्तों, अगर आपको पास होना है तो। लेकिन बहुविकल्पी रट के जाइए, अगर बहुविकल्पी आप सही कर पाए 100% आप पास हो जाएंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन बहुविकल्पी पढ़ के जाना ही जाना है, ये बिल्कुल से भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। समय आपके पास काफ़ी ज़्यादा दोस्तों, 100 से 150 ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पी होंगे, आपको रट लेना है। इसी तरीके से अब मैं आपको कुछ बड़े क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे, तो ये वाले चैप्टर से दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, इनका किस तरीके से संचरण होता है, कहाँ कहाँ ये गति करती है, इनको अच्छे तरीके से एक नज़र में पढ़ लीजिए दोस्तों, आराम से आप लिख पाएंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं। चित्र वगैरह नहीं बनाना है आपको, बस यहाँ पर लिखना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे किस प्रकार से गति करती है। इसी तरीके से दोस्तों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये आता ही आता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सूक्ष्मदर्शी से एक क्वेश्चन आपसे आएगा ही आएगा। मान लीजिए ये नहीं आ रहा है कि जब अनंत प्रतिबंब पर अनंत पर रखा गया है तो किस प्रकार से उसका क्या बनता है, तो छोड़ दीजिए दोस्तों उसको। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आप देखिए किस तरीके से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे निकाला जाता है, और यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता क्या है, ये आप यहाँ पर पढ़ के जाएंगे। फिर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये वाला दोस्तों देखिएगा, एम्पियर के परपतीय नियम का एक सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण किसी विद्युत पर चुंबकीय क्षेत्र की सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। नहीं पता है दोस्तों किस तरीके से सूत्र की व्युत्पत्ति करना है, तो एम्पियर के परपतीय नियम का जो डायरेक्ट सूत्र निकलता है ना दोस्तों, एक नज़र में आप देखिए, एक लाइन का सूत्र है, आप याद करिए। और एम्पियर के परपतीय नियम का यहाँ पर परिभाषा आप यहाँ पर अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा, क्योंकि भैया एम्पियर का परपतीय नियम आता ही आता है, हाइगेंस वाला भी आता ही आता है दोस्तों, बायो-सेवर्ट के नियम आते ही आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ लगातार, ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन दोस्तों पूछे ही जाएंगे। तो देखिए अगर रिलेट करके आप तैयार करके जाओगे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, उस चैप्टर के कुछ भी रिलेट करके आप पढ़ के जाओगे, अगर आप लिख के आओगे दोस्तों, छोड़ना नहीं है बिल्कुल से भी, ये आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल से भी आपको छोड़ के नहीं आना है, लिख के ज़रूर से आना है। तो अगर आप उसी चैप्टर से रिलेट करके याद करके जाओगे तो वो तो आप लिख पाओगे, अगर आप याद ही नहीं करोगे तो क्या लिख पाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन यहाँ पर आया है दोस्तों, वो सभी चैप्टर से आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ पढ़ के जाना है। अगर नहीं आ रहा है तो जो भी पढ़ के गए हैं वो वाला आप यहाँ पर लिख के आइए, 100% पास होंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, लिख के ज़रूर से आइएगा, बिना लिखे मत आइएगा। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों गॉस का नियम, ये आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसको 100% आपको याद ही रखना है। गॉस का नियम क्या होता है, उसके बाद मान लीजिए निगमन नहीं आ रहा है तो गॉस के नियम को लिखिए, उसकी सीमाएं क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आप लिख दीजिए। लेकिन गॉस के नियम से रिलेट करता हुआ अगर आप लिखेंगे तो 3 नंबर में आपको आधे 1.5 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। और दोस्तों ये जो सूत्र है ना, इसको सूत्र अगर आप याद कर लोगे एक लाइन का, मान लीजिए आपको निगमन करना नहीं आता है तो आप उस सूत्र को ही याद करके जाइए, वो सूत्र ही डायरेक्ट अगर आप लिख दोगे 100% आप पास हो जाएंगे दोस्तों, और उसमें नंबर भी आपको पूरे मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आप देखिए प्रकाश का विवर्तन क्या है, तो विवर्तन से दोस्तों क्वेश्चन आता ही आता है। तो प्रकाश के विवर्तन को जरूर से पढ़ के जाइए कि भैया किस प्रकार से प्रकाश का विवर्तन होता है और ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। मान लीजिए फ्रिंज की चौड़ाई निकालना नहीं आता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन आपको प्रकाश का विवर्तन आना चाहिए। तो अगर आप उसको लिखेंगे, उसमें कुछ टॉपिक्स और होते हैं विवर्तन में, अगर वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे तो दोस्तों 5 में आपको 2 या 2.5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप 100% पास हो जाएंगे दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको ट्रिक लगानी है कि भैया जो भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, ये प्रश्न पत्र मैं आपको दे दूंगा, आप हमें व्हाट्सअप करिएगा। व्हाट्सअप नंबर है 6390236012। ये आप व्हाट्सअप कर दीजिए दोस्तों, उस पर मैं आपको दे दूंगा। आप इस प्रश्न पत्र से जो भी क्वेश्चन आए हैं उस चैप्टर के रिलेट करते हुए सारी चीज़ें पढ़ के जाइए, सारे टॉपिक पढ़ के जाइए, और नहीं आएगा तो वही आप यहाँ पर अपने मतलब कि टेक्स्ट बुक में लिखेंगे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे है, यहाँ पर देखिएगा उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में एनपीएन ट्रांजिस्टर की प्रवर्धन क्रिया की कार्यप्रणाली को परिपथ चित्र बनाकर बताइए। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं आ रही है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख दीजिएगा।
अगला है भैया परिपथ चित्र की सहायता से अग्र अभिनत पीएन संधि डायोड की कार्य प्रणाली समझाइए, तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद है व्हीटस्टोन सेतु की 4 भुजाओं, तो व्हीटस्टोन सेतु की 4 भुजाएं नहीं आ रही हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, व्हीटस्टोन सेतु को उठाना है और यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ना है दोस्तों, और उसमें से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो व्हीटस्टोन सेतु के बारे में ही लिखेंगे, भैया किस तरीके से इसमें क्या होता है, कैसे कैसे यहाँ पर इसमें परिपथ जोड़ा जाता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से तो ये यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर उससे रिलेट करता हुआ जो भी आपका थ्योरेटिकल है वहाँ पर पढ़ के जाना है। परिपथ का पीएन संधि डायोड पढ़ लीजिए, पीएनपी संधि डायोड पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें आप अगर पढ़ के जाएंगे तो अगर न्यूमेरिकल नहीं आ रहा तो उससे रिलेट करते हुए जो भी पढ़ के गए हैं वो आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक में लिखिए, 100% आप पास होंगे दोस्तों। यही ट्रिक लगानी, यही मैं आपको बताना चाहता था, ज़्यादा समय आपका वेस्ट ना हो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर ये वीडियो समाप्त करता हूँ। बाकी अगर कुछ भी पूछना है आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।